स्टूडेंट, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेटर्स विच कैन बी आस्क्ड इन क्लास 10 फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो इसमें हम हर टाइप के जो है जितने भी आपके सिलेबस में है लेटर्स, चाहे इंक्वायरी लेटर हो या फिर लेटर टू एडिटर हो, कंप्लेनिंग लेटर हो, कैंसलेशन हो या फिर रिक्वेस्ट लेटर हो, हमने टोटल 5 टाइप्स के लेटर्स जो है यहाँ पर कवर किए हैं और सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें से कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो कॉमन है सब में, वही आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। तो इसमें आप लेटर्स में इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं जिसको आपको डेफिनेटली करके ही जाना है। एक एक बार तो ज़रूर आपको अपने कॉपी में लिख कर देखना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे ये बोला हुआ है कि आपने एक टीवी सेट खरीदा है किसी शाइन इलेक्ट्रॉनिक से। 1 मंथ बाद आपने क्या देखा कि टीवी सही से काम नहीं कर रहा, वॉल्यूम उसका एडजस्ट नहीं हो रहा, स्क्रीन उसका सही से काम नहीं करना। कंप्लेनिंग लेटर लिखना है 100 to 120 वर्ड्स। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, कोई भी लेटर आपके एग्जाम में आ रहा है और वर्ड लिमिट दिया हो तो उससे बियॉन्ड आपको नहीं जाना है। बियॉन्ड जाने पर भी आपको जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसके बाद मैनेजर को लिखना है कि ताकि वो टेक्नीशियन भेजे रिपेयर के लिए या फिर रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि वारंटी पीरियड के अंदर है। आपका नेम यहाँ पे और आपका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो किसी भी आपका जो भी फॉर्मल लेटर है उसमें सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सर मैडम लिखकर आगे हम अपनी बात करेंगे। ओके, तो हमने स्टार्टिंग में अपना एड्रेस लिख दिया 340 पटेल नगर, न्यू दिल्ली। उसके बाद डेट हम लिखेंगे इस फॉर्मेट में, एक लाइन का स्पेस देंगे। उसके बाद हम लिख रहे हैं किसको, मैनेजर को। और इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, शाइन इलेक्ट्रॉनिक पटेल नगर, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट ऐसा लिखना है कि सब्जेक्ट से ही पता चल जाए कि हाँ हमारे लेटर में बेसिकली क्या किन चीज़ों पे बात चल रही है। ओके, तो ये हो गया कंप्लेंट रिगार्डिंग इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टीवी सेट। उसके बाद सर और मैडम लिखकर जो है आगे जो है हम अपनी प्रॉब्लम को बताएंगे। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल लेटर। वर्ड लिमिट को हमें ध्यान में रखना है, लेकिन 2-3 पैरा हमें लेकर जाना है। 2 से 3 पैरा तो आपको बनाना ही है किसी भी टाइप के लेटर में। ओके, फर्स्टली में हम बहुत ही मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन देंगे, सेकेंड में अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड में सोल्यूशन के ऊपर बात जाएगी। सो दिस इज टू ब्रिंग टू योर अटेंशन दैट आई हैड परचेज्ड अ सोनी ब्राविया 55-inch HD LED टेलीविजन सेट फ्रॉम योर शॉप। इतने तारीख को हमने लिया था, बिल नंबर ये है, विद द वारंटी ऑफ 1 ईयर। ओके, तो ये चीज़ हमने बता दिया फर्स्ट में। बाकी कंपनी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से LG, सैमसंग, वॉटेवर जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड में, आई एम सॉरी टू से दैट द टीवी सेट मेंशन अबव इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। वो अच्छे से काम नहीं कर रहा। द पिक्चर डिसअपियर्स फ्रॉम द स्क्रीन ओकेजनली, बार बारी स्क्रीन चला जाता है। द साउंड इज ऑल्सो नॉट क्लियर, वॉल्यूम कैन नॉट बी एडजस्टेड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड ए टेक्नीशियन टू फिक्स दिस इशू or to replace the TV set at the earliest. Hope you will act promptly. योर सिंसियर, जो भी आपको क्वेश्चन में नाम दिया है वो। सो बहुत ही सिंपल लेटर है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर जो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो वो आपको लंबे टाइम तक के लिए याद रहेगा, एटलीस्ट एग्जाम तक तो ज़रूर याद रहेगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है हमारा लेटर टू एडिटर के टॉपिक पे। अब जिसमें हमने किस चीज़ को, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम पे हमसे जो है लेटर लिखवाया जा रहा है। हमको बताना है उस वाले में कि कितनी ट्रैफिक जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जैम देखने को मिल रहा है। तो उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए एडिटर को हमें लेटर लिखना है। न्यूज़पेपर का नाम भी दिया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स। अगर नहीं देगा तो हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन नाम और एड्रेस में कभी भी आप अपना नाम और अपने एड्रेस को नहीं लिखेंगे। नाम नहीं भी दिया हुआ तो XYZ ABC कुछ भी लिखें, लेकिन आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अब बात करते हैं इस लेटर को कैसे लिखेंगे। सेम स्टार्टिंग तो वही फॉर्मल लेटर में जिस तरीके से चलता है कि सबसे पहले एड्रेस लिखना है अपन को, उसके बाद डेट, द एडिटर को लिख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट हमारा हो गया ट्रैफिक जैम्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। सर और मैडम को लाकर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मल लेटर की अच्छी खासी बात यह है ना कि आपका जो ये फर्स्ट पैरा है दैट वुड बी कॉमन। कोई भी टॉपिक आ जाए आप इस लाइन को उसमें चेप सकते हैं। Through the column of your prestigious newspaper, I would like to highlight the problem of traffic jam in metropolitan cities faced by the people because of ever increasing number of vehicles। तो अभी ये देखो ना, ये लाइन हमने कहीं और से थोड़ी ना उठाया, ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बहुत ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो कि लोगों को जो नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज करने की वजह से हुआ है। तो ये चीज़ तो हम सब में सेम रखेंगे, बाकी जो भी टॉपिक होगा उसकी तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट पैरा में हमें सिचुएशन को बिल्कुल डिफाइन करना होगा और ये आपके मन का अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे। एज अ रेजिडेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी आई हैव नोटिस दैट ट्रैफिक सिचुएशन हैज वर्सनड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। पीपल एंड अप पार्किंग व्हीकल्स ऑन सर्विस रोड पे ही लोग पार्क करके छोड़ देते हैं। देर आर सीवियर ट्रैफिक जाम एज व्हीकल्स, अब जब व्हीकल्स उससे आगे जाना शुरू करता है पीछे वाला तो उससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। इवन जो पैदल चलने वाले पेडेस्ट्रियन होते हैं उनके लिए भी स्पेस नहीं होता वॉक करने के लिए। सो दिस इज कॉजिंग एन इनकन्वीनियंस टू ऑल काइंड ऑफ रोड यूजर्स, हर तरीके के रोड यूजर्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। ओके उसके बाद हमारा लास्ट पैरा होगा जिसमें हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। There should be more parking lots and those who disobey should be fined. हम अपनी तरीके से सजेशन दे रहे हैं क्योंकि लीडर टू एडिटर में हम सजेशन दे सकते हैं और बाद में हम इन्हें बोलेंगे कि हाँ आपको जो है आपको अपने न्यूज़पेपर में स्पेस देना है। The construction of flyovers and underpasses can also help to ease the traffic congestion. अगर flyovers underpasses भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए तो उससे भी ट्रैफिक पे कंट्रोल पाया जा सकता है। So I request you to give space to my letter in your newspaper so that concerned authorities take immediate action to address this problem. अब ये देखिए ये भी आपका हर एक लेटर टू एडिटर में ये लाइन आपको सेम टू सेम लिखने हैं। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना उसको तो डेफिनेटली आप हाईलाइट करके स्पेशल याद रखें कि ये तो मुझे हर बार लिखना ही लिखना है। योर्स ट्रूली आपका नाम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंक्वायरी लेटर को लेकर। आपका एड्रेस दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 एंड वांट टू टेक अ समर वेकेशन कोर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइन। और जो है आपको लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ NIIT कंप्यूटर जिसमें आपको डिटेल्स लेनी है, पूरा इंक्वायरी करना है, फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, टाइमिंग, फ्यूचर स्कोप क्या है इस कोर्स का उसको लेकर। अब देखिए सेम इस वाली चीज़ों पे हम दोबारा से बात नहीं करेंगे, ये चीज़ें कॉमन है हमारे पास, बात करेंगे सर के बाद। ओके उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी इंक्वायरी लेटर है तो फर्स्ट लाइन आपका यही आएगा कि हमने आपका जो एडवर्टाइजमेंट में चीज़ देखा कि हाँ इस चीज़ को लेकर आई केम अक्रॉस योर एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर रिगार्डिंग कंप्यूटर ग्राफिक कोर्स गिवन बाय योर इंस्टीट्यूशन। अब कोई और से कोर्स के बारे में क्वेश्चन रहेगा तो सिर्फ इस कोर्स की जगह आप उसको चेंज करो, बाकी सब सेम है। आई एम इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग माई नॉलेज इन कंप्यूटर्स एंड लुकिंग फॉर अ सुटेबल कोर्स। मीन्स हम इंटरेस्टेड है कि अपने नॉलेज को इन्हांस करें, अपग्रेड करें कंप्यूटर में और जिसके लिए सुटेबल कोर्स आई एम लुकिंग फॉर। After my board examination, I just entered in class 11 and want to take a computer graphic course in a summer vacation. Summer vacation में जो हमारी छुट्टियों का टाइम है उसमें हम चाहते हैं कि कुछ कंप्यूटर कोर्स हो जाए। Please tell me in depth about the courses related to computers offered by your prestigious institute. उसके बाद लास्ट में हम पूरी इंक्वायरी ले लेंगे। प्लीज़ प्रोवाइड ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोग्राम्स अवेलेबल, ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, प्लेसमेंट, any scholarship, transport facility, ये सारी एट एक्स्ट्रा। Kindly send the details to the aforementioned address at the earliest. Thanking you, yours faithfully, name. Okay, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। You are librarian of a DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल के आप लाइब्रेरियन हैं। आपने कोई बुक ऑर्डर प्लेस किया होगा मेहता बुक सेंटर से, लेकिन बुक आपको टाइम से मिला नहीं है तो आपने डिसाइड किया कि इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए, तो इसलिए आपको मैनेजर को लिखना है कि हमें हमारा ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाए। तो प्लेसिंग ऑर्डर का तो लेटर कई बार CBSE पूछती है, लेकिन कैंसिलेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार से कैंसिलेशन भी देखने को मिल रहा है। तो कैंसिलेशन जो है वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, तो इसको भी हम अपने में कवर कर लेते हैं। फर्स्ट वही स्टार्ट करेंगे अपने एड्रेस से, क्योंकि DPS है, सेक्टर 5 नोएडा। डेट डालेंगे, आप लिख रहे हैं मैनेजर मेहता बुक सेंटर को, राजनगर गाजियाबाद। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कैंसिलेशन फॉर ऑर्डर फॉर बुक्स, जो हमने बुक्स का ऑर्डर किया था उसको कैंसिलेशन करना है। अब सर के बाद जो चीज़ें हम लिखेंगे फर्स्ट पैरा में, इसमें हमने 2 ही पैरा लिखा, ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि बहुत ही सिंपल लेटर है। ओके, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम कैंसलिंग द ऑर्डर विच आई प्लेस्ड 15 days बिफोर फॉर सम टेक्स्ट बुक बट दे हैव नॉट सप्लाइड बाय यू टिल नाउ। अब तक भी मुझे वो नहीं मिला है, आज देयर वाज अ डिले इन ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिले था। सो आई हैड टू प्लेस माई ऑर्डर फॉर सेम विद द अदर बुक सेलर एज द क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स स्टाफ एक्सप्रेस्ड एंगर for not providing books on time. So I want a written confirmation of the order cancellation as early as possible. And please refund my full advance amount within 5 working days. Thank you for your cooperation in this matter. Yours sincerely. क्योंकि हमसे ये बोला कि लाइब्रेरियन हो, बट नाम तो बताया नहीं, तो जो भी आपका नाम है XYZ ABC लाइब्रेरियन दिल्ली पब्लिक स्कूल। उसके बाद अभी हमने टोटल 5 लेटर कवर किया है, ये 5th लेटर रिक्वेस्ट लेटर पे है, ठीक है ना। ये आपका लेटर कहीं और से नहीं बल्कि CBSE ने जो अपना सैम्पल पेपर इशू किया था उसी में है, लेकिन इसका टॉपिक बहुत अच्छा, रिक्वेस्ट लेटर भी हमने सोचा एक कवर हो ही जाए।
तो इसलिए साथ में हमने इसको कवर कर लिया, ठीक है। आपका नाम ये है, यू बिलीव दैट द लॉ अबाइडिंग सिटीजन हु पेज रेगुलर टैक्सेस यू डिजर्व रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस। क्योंकि आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप डिजर्व करते हैं कि आपको रेगुलरली जो है क्लीन वाटर का सप्लाई होना चाहिए। लेकिन आपकी लोकेलिटी में एक्यूट शॉर्टेज चल रहा है सप्लाई का, बिना नोटिस का जो है पानी नहीं मिलता है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टर ऑफ जल बोर्ड को लेटर लिखना है अपने एरिया में और इस सिचुएशन को आपको बताना है और बताना है कि कितना ज़रूरी है रेगुलर सप्लाई वाटर का, और साथ में रिक्वेस्ट करना है कि नेसेसरी एक्शन लिया जाए टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन। ओके, सबसे अच्छी बात यह है ना कि लेटर का क्वेश्चन जितना बड़ा होता है ना उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है, क्योंकि हम ये कहीं ना कहीं यहीं से बहुत सारे सेंटेंस उठा के अपने आंसर अपने जो लेटर में लिख सकते हैं। आप देखोगे कि यही सारी लाइनें जो है ना हमने इसमें कवर किया है। अब देखो, फर्स्ट में तो हमारा एड्रेस हो गया, डायरेक्टर को लिख रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड न्यू दिल्ली, रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर सप्लाई फॉर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सर मैडम। उसके बाद फर्स्ट पैरा में हम इंट्रो देंगे, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग योर अटेंशन द ऑन गोइंग इशू रिगार्डिंग द इरेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन आवर लोकेलिटी। अब ये देखिए, ये बात हमने क्वेश्चन से ही तो उठाया है ना, द सप्लाई ऑफ वाटर इज फ्रिक्वेंटली डिसरप्टेड विदाउट प्रायर नोटिस, ये भी हमने क्वेश्चन से उठाया है, कॉजिंग इनकन्वीनियंस एंड हार्डशिप टू द रेजिडेंट्स। उसके बाद सेकेंड लाइन में भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बड़ा था तो हम वहाँ से भी चीज़ें उठा रहे हैं। एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन हु फुलफिल्स ऑल टैक्स ऑब्लिगेशन, आई बिलीव दैट एक्सेस टू रेगुलर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज अ फंडामेंटल राइट। द करेंट सिचुएशन नॉट ओनली अफेक्ट्स डेली लाइफ बट ऑल्सो पॉजेस हेल्थ रिस्क ड्यू टू रिलायंस ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्स। अब क्योंकि पानी नहीं आता तो हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स पे भरोसा करना पड़ता है, जिससे हेल्थ रिस्क भी है। तो ये दो पैरा तो हमारा खत्म हो गया, कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन से ही कर दिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने बाहर से ऐड की हैं। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने अपने रिक्वेस्ट को, क्योंकि रिक्वेस्ट लेटर है तो रिक्वेस्ट करना है, देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन टू इंश्योर ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू आवर एरिया। योर प्रॉम्प्ट एक्शन to this matter would greatly alleviate the difficulties faced by the residents. Thank you for your understanding and anticipated action. Yours sincerely अंशु वर्मा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अभी देखिए कुछ लाइनें जो है ना आप आसानी से किसी भी और चीज़ लेटर में इसको मैनेज कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो है आप सेम टू सेम लग सकते हैं, जिससे कि आपका एक परफेक्ट लेटर तैयार हो सकता है। सो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए जुड़े थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।